Hello everyone, I am your maths mentor Anuj Kumoti and this is your YouTube channel Maths Academy, जिस पर आज हम फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लिखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने मॉड्यूलस फंक्शन को डिस्कस किया था और वहाँ हमने देखा था कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और वो कैसे खुलता था और उससे कुछ इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम देखो लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। अब आज हम देखने जा रहे हैं लॉग। अब जो लॉग फंक्शन है वो केमिस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो केमिस्ट्री में इक्वेशंस होती है, लाइक आप नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे या फिर केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह कैलकुलेशंस होती है, तो अगर हमें लॉग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वो कैलकुलेशंस काफ़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट ये लेक्चर में हम पूरा लॉग सीखेंगे कि लॉग में होता कैसे है, लॉग को हम सॉल्व कैसे करते हैं, लॉग इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, लॉग इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, और लॉग का डोमेन, रेंज, हर चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर को चलो शुरू करते हैं फिर आज का ये लेक्चर। तो बेसिकली देखो, अगर लॉग कभी भी ऐसा लिखा है आपको, देखो लॉग बेसिकली देखो दो जैसे हम पे कोई चीज पावर में लिखे हैं, जैसे मेरे पे सपोज ये 2 की पावर 3 ऐसा कुछ लिखा है, तो इसको एक सिंपल लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए भी हम लॉग का यूज कर सकते हैं। मतलब ये तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई ना, दो फॉर्म होती है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक लॉगरिथमिक फॉर्म, जो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाती है, इंटर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लॉग का बेसिकली यूज कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है। कभी कभी मेरे पे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन रहेगी, लाइक मुझे किसी नंबर की पावर, कुछ बहुत बड़ी पावर पूछी होगी, तो वहां पे मैं अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूं और मुझे उसकी कोई लॉग की एक वैल्यू पता है, तो उसकी मदद से मैं कैलकुलेशन को क्या कर सकता हूँ, काफी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, खैर वो तो आने वाले टाइम में हम सीख लेंगे उस चीज को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर सपोज देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे देखो ऐसे लिखा है log a at the base n इक्वल्स टू x लिखा है ना, log a at the base n इक्वल्स टू x लिखा है। तो यहां से मतलब क्या होता है, देखो अगर मेरे को ये तो एक लॉगरिथमिक फॉर्म मिल गई मुझे, अगर इसी चीज को मुझे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म मिल गया तो मैं क्या लिख दूंगा, n इक्वल्स टू a रेज टू पावर x। ठीक है, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर x। ठीक है, तो ये होता है हमारा देखो कन्वर्जन, कि हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कि अगर कोई लॉग की फॉर्म में ऐसे गिवन है मुझे, तो मुझे उसे एक सिंपल नंबर की फॉर्म में, एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है जिसमें लॉग ना हो रहा हो, तो कैसे लिख देना है, देखो ये यहाँ पे जो लिखा होगा वो बेस की पावर में बन जाएगा, लाइक बेस की पावर में जो यहाँ पे लिखा होगा n इक्वल्स टू a। ठीक है, तो इसी के बेसिस में देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। अगर सपोज देखो मुझे ये सॉल्व करना है, लॉग 1000 फाइंड x। वैसे ये चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा रहता है बच्चों ने, तो उनको बेसिक आइडिया रहता है ये चैप्टर का। सपोज देखो यही क्वेश्चन था, log 1000, इसका बेस 1000 है, यहाँ पे 100 है, इसकी वैल्यू x है, तो मुझे x बताना कितना होगा। तो आपको देखो ये चीज यूज करनी है। बस देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा मेरा, कि ये जो यहाँ पे जो है इसको उतार दो पहले, 100 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, 1000 की पावर x, इतना हो जाएगा। ठीक है, यहां से इतना आ जाएगा ये। अब देखो इसको, ये इक्वेशन तो हम 9th क्लास से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 2, और इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, और इस पूरे की पावर x, यानी 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 10 की पावर 3x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, नहीं निकल गया। मैं कंपेयर करूंगा तो 2 इज इक्वल टू 3x, तो x इक्वल्स टू 2/3। तो देखो बेसिकली मतलब यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो आपको कभी भी लॉग फंक्शन दिखे, लॉग फंक्शन को अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये रिलेशन काफी हेल्पफुल मिलेगा, और इसी रिलेशन की मदद से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस, जो यहाँ पे जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं बेस। ये लॉग का क्या है, बेस होता है। ठीक है, अभी बेस दो टाइप का होता है, एक बेस होता है हमारा a और एक होता है e। दो टाइप के बेस पढ़ेंगे हम, लाइक अगर कहीं बार क्वेश्चन ये मिलेगा मुझे log a at the base x, और कहीं मिलेगा log a at the base x। ठीक है, दो ही बेसिस मिलेंगे मुझे, e और a। तो e जो बेस होता है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और ये भी एक्सपोनेंशियली की फॉर्म है a, लेकिन ये कोई और वैल्यू हो सकती है, लाइक log 5x, log बेस 5x, log 10 बेस x। e की वैल्यू होती है 2 से 3 के बीच में। ठीक है, पहले इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, log बेस 2 फाइंड x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सपोज log बेस 2 और क्यूब रूट 16 इज इक्वल टू x है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो तरीका मेरा वही रहेगा जो मैंने भी बताया था। क्या तरीका था, कि इसको उतार दो जो देर का नंबर, तो क्यूब रूट 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर x, इतना हो जाएगा। अब देखो क्यूब रूट 16 मतलब 16 की पावर 1/3 होता है, इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, यानी मैं ये एक साथ में क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4/3 इक्वल टू 2 की पावर x बन जाएगा।
तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू कंपेयर करूँ तो x कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 4/3। तो यहाँ से देखो अब मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हो गई अभी तक कि लॉग होता क्या और लॉग में हम करेंगे क्या, लॉग को हमने सॉल्व कैसे करना है लॉग की इक्वेशन को, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की। नाउ यहाँ पे देखो हम लॉग की जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब देखो इन प्रॉपर्टीज का यूज मैथ्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में काफी यूज होता है इन प्रॉपर्टीज का, ठीक है। कभी हमें लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन मिल गया या कभी इस टाइप का इंटीग्रेशन कभी भी मिल गया, e की पावर log बेस 5 माइनस e की पावर log बेस 4, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है इसमें log से, e की पावर log 3 माइनस e की पावर log 2, ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। तो इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे लॉग आ रहा है ना, तो मतलब इसका यूज तो है आगे भी, ठीक है। तो अगर इसका यूज आ गया तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज जानना काफी जरूरी है कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब जिन प्रॉपर्टीज का मैंने क्या करना है यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी की log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी 0, ठीक है। log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, ये हमेशा ध्यान रखना है हमें, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। अब देखो इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ। सपोज देखो ये मैंने लिखा log बेस a1 को मैं मान लेता हूँ x, तो यहाँ से 1 कितना आ जाएगा a की पावर x, यही होगा, ठीक है, यही होगा ना, a की पावर x होगा। अब मुझे एक चीज तो पता है कि यहाँ पे देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ, a होता है ना, ये जो a लिखा रहता है a इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। a हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो किसी पॉजिटिव नंबर की अगर मैं कुछ पावर करूँ तो 1 कब आता है, लाइक अगर मैं 2 की पावर 0 कर दूँ तो वो कितना आता है 1 आता है, 3 की पावर 0 करता हूँ तो कितना आ जाता है 1। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे x कितना रहोगा, x 0 रहोगा तभी तो ये 1 आएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि x कितना रहोगा 0 रहोगा, और x को मैंने क्या लिया तो ऊपर देखो log बेस a1, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि log बेस a1 कितना होता है 0, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, पहले देखो यहाँ पे कभी आपको ये चीज मिल गई, ये चीज सेम मिल गई, log बेस a और a इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक फिर से वही करते हैं, देखो log बेस a को मैं x मान लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी, वो जाएगा, इस a को यहाँ छोड़ दो, ये बन जाएगा a की पावर x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो इसकी पावर 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ log बेस a किसके इक्वल है x, और x किसके इक्वल है 1 के, यानी ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको ऐसा मिल गया log बेस e 1, log बेस 10 1, log बेस 5 1, log बेस हाफ, और हाफ कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी है कि log जब बेस, देखो यहाँ पे log m प्लस log n भी बोलते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है यहाँ पे, दोनों का बेस क्या होना चाहिए सेम। तो कभी भी log बेस से m प्लस log बेस से n कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा सिंपल log बेस से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ इस साइड जब दो लॉगरिथमिक के दो सेपरेट फंक्शंस प्रोडक्ट एडिशन में, लॉग के दो फंक्शन एडिशन में, तो उसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देना है सिंपल, जो उनके साथ ये लिखे इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। तो प्रूफ करने के लिए देखो मैं ये मान रहा हूँ थोड़ी देर पहले, log a एट द बेस m की वैल्यू को मैं मान रहा हूँ x, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा मेरा a की पावर x, मैंने भी पढ़ा। सिमिलरली log a एट द बेस n को मैं मान रहा हूँ y, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी a की पावर y। अब देखो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो m इंटू n कितना हो जाएगा मेरा बताओ, a की पावर x इंटू a की पावर y, यानी m इंटू n कितना हो जाएगा मेरा a की पावर x प्लस वाई, इतना कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो मैं एक स्टेप लेता हूँ, टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। इतना हो गया मेरा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया देखो, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो मेरा log बेस a, जिसका बेस कितना है a, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, mn इक्वल टू log बेस a की पावर x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आगे एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा अभी तो पता नहीं है, पर एक प्रॉपर्टी होती है देखो, log a एट द बेस m लिखा है कभी भी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ m log a, ये m आगे आ जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करूँ तो यहाँ से क्या बन जाएगा देखो, log बेस a mn इक्वल टू x प्लस वाई मेरा आगे आ जाएगा, क्योंकि a की पावर m में m आगे आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखो ये x प्लस वाई क्या आ जाएगा आगे, और ये बन जाएगा log बेस a और a, और log बेस a और a तो मैंने अभी देखा कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया log a एट द बेस mn इक्वल टू x प्लस वाई, इतना आ गया। अब x प्लस वाई आ गया, तो देखो x की वैल्यू कितनी है
log a एट द बेस m, और y कितना है log a एट द बेस n। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, log a एट द बेस mn इक्वल टू log a एट द बेस m प्लस log a एट द बेस n। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी चाहे आपको याद रख सकते हो, चाहे आपको प्रूफ नहीं भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अगली प्रॉपर्टी। या फिर अगर देखो किसी को यहाँ पे भी ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही है, भी किसी को ऐसे भी नहीं करना, तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। देखो ये इक्वेशन मैंने क्या लिखी है, एम एन इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई, है ना। अब देखो यहाँ को अगर मैं इसको लॉग से कंपेयर करता था तो मैं लॉग में हमेशा क्या करता था, देखो इस स्टेप को देखो, m इक्वल टू ए की पावर x, मतलब इससे पहला अगर इसको मैं लॉग में लिखना होगा तो ये कैसा रहा होगा, यहाँ पे लॉग रहा होगा ऐसे a ऐसे रहा होगा, और फिर ये चीज़ रही होगी mn रहा होगा, और ये किसके इक्वल रहा होगा, x प्लस वाई के इक्वल रहा होगा, ये ऐसे ही रहा होगा नहीं। अगर देखो ये जैसे इसको इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में हो तो देखो a इधर जाता है, तो सिमिलरली a इधर गया होगा तो उससे पहले वाले स्टेप में a यहाँ रहा होगा, फिर ये चीज़ यहाँ पे अकेली रहती है, तो वो ये चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया और जो पावर होती है वो यहाँ आ जाती है। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आए तो ऐसे भी समझ सकता है, और किसी को दोनों ही तरीके से, जिसको समझना नहीं है सिंपल, वो क्या कर सकता है, इस फॉर्मूले को याद रख सकता है, डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा इसका। ठीक है, सिमिलरली एक डेरिवेशन आप खुद करना, नेक्स्ट डेरिवेशन आप खुद ट्राई करना इसे। देखो ये डेरिवेशन है, फोर्थ डेरिवेशन, लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन किसके इक्वल हो जाता है, लॉग बेस ए एम अपॉन एन। ठीक है, लॉग बेस ए एम अपॉन एन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये है चौथी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी डेरिवेशन खुद से देखना और ट्राई करने से। ठीक है, इसके बाद देखो एक और प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे, लॉग बेस ए एम की पावर एन, लॉग बेस ए एम की पावर एन, ये किसके इक्वल हो जाता है हमारा, एन लॉग बेस ए की पावर एम। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एन लॉग बेस ए की पावर एम। तो मतलब देखो इस प्रॉपर्टी में हो क्या रहा है, हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि देखो सबसे पहले बेस है, तो ये तो बेस को तो छोड़ो, जब भी कोई यहाँ पे नंबर लिखा है उसकी पावर कुछ गिवन है तो पावर क्या हो जाती है आगे। फॉर एग्जांपल देखो ऐसा, अगर सपोज ऐसा होता लॉग बेस 3, यहाँ पे लिख देता मैं x की पावर y, ऐसा लिखा, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, y आगे ले आओ, लॉग बेस 3x। ठीक है, लॉग बेस 7 2 की पावर 9 लिखा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता था, 9 लॉग बेस 7 और 2। ठीक है, तो ये भी देखो ये तीन प्रॉपर्टीज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनका यूज़ काफ़ी होगा इंटीग्रेशन में, जब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उनमें काफ़ी यूज़ करूंगा मैं इनका। ठीक है, डिफरेंशिएशन में तो इनफैक्ट एक टॉपिक ही होता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वहाँ हम लॉग का डिफरेंशिएशन सीखते हैं कि लॉग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि कभी ऐसा मिल जाए हमें लॉग, सपोज ये बेस की कुछ पावर मिल जाए, ठीक है, लॉग, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, एम में कर रहे हैं ना, ये मिल गया सपोज। ठीक है, लॉग देखो इस बार बेस की कुछ पावर दे दी, अल्फा की पावर बीटा बना दी इन्होंने, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एम, 1 अपॉन सॉरी बीटा, बीटा को ला जाओ नीचे, लॉग। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 1 अपॉन बीटा लॉग बेस ए एम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग ए एट द बेस एम का भी मिले हमें। ठीक है, लॉग ए एट द बेस एम हमें अगर कभी मिलता है तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन लॉग बेस एम और ए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, ये होती है बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, कि लॉग ए एट द बेस एम का भी हम पे है, तो उसको अगर मेरे को डिनोमिनेटर में लिखना है तो मैंने इस चीज को घुमा देना, बस इसको ऊपर इसको नीचे। ठीक है, इसको बस मैंने क्या कर देना, ऊपर नीचे कर देना, 1 अपॉन में लिख देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ये आता है यहाँ से, या डिफरेंशिएशन का बोले कि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखो ऐसे घुमा देते हैं, 1 अपॉन लॉग बेस 7x, और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लॉग ए एट द बेस एक्स की फॉर्म पता है, या लॉग एक्स एट द बेस ए की कोई फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका यूज यहाँ डिफरेंशिएशन में भी होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कभी भी आपको लॉग ए एट द बेस एम को अगर बेस को चेंज करना है, इंटर कन्वर्ट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो इस प्रॉपर्टी को और किस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखो अगर कभी देखो लॉग ए एट द बेस एम है मुझ पे, तो इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग कोई नया वेरिएबल बना देते हैं, बी एट द बेस एम अपॉन लॉग बी एट द बेस ए। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि देखो मुझ पे ये है, देखो ए और एम के टर्म्स में कोई लॉग का फंक्शन है, मुझे किसी नए बेस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, बी के टर्म्स में, तो मैं कैसे करूँगा, लॉग बेस बी एम अपॉन लॉग बेस बी ए। ठीक है, अब यहीं से देखो अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं देखो b की जगह m ले लेता हूँ, इफ
बी इक्वल टू एम ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा देखो, लॉग एम एट द बेस एम ऊपर अपॉन लॉग, और ये किसके इक्वल हो गया, लॉग मैंने बताया था लॉग ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन लॉग बेस एम और ए। ठीक है, तो ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ से मैंने डराइव भी कर दिया इस चीज़ को, यही चीज़ को मैंने यहाँ से इस फॉर्मूले से डराइव कर दिया, लेकिन हम इतने डेरिवेशन के पार्ट में नहीं जाएंगे। हमें सिंपल देखो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, इतना कुछ नहीं, आपको एक ये थ्योरम याद रखनी है और एक ये थ्योरम रखनी है। ये नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होनी चाहिए कि लॉग बेस ए एम इक्वल टू लॉग कैसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब और कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करने की जरूरत है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ देखो, एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं, एक लास्ट प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं जिसका भी यूज़ होता है। तो वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, देखो कभी भी लॉग ऐसा मिल जाए हमें, लॉग यहाँ पे बेस ए मिल गया, सपोज बेस ए ही है, या फिर ऐसे भी नहीं, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि कभी भी ए की पावर लॉग बेस ए और एक्स ऐसा कुछ फंक्शन मिल जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो मिलेगा ही हमें ये। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे ये चीज़ सेम है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाती है एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सेम है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाती है एक्स हो जाती है। लाइक अगर ऐसा मिल गया कुछ कभी मुझे ई की पावर लॉग ये, तो यहाँ पे इसकी सीधे वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने ई देख दिया, यहाँ ई देख दिया, लॉग देख दिया बीच में, तो सीधे 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो हमें याद रखनी है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग ए एट द बेस ए इक्वल टू 1, लॉग 1 की वैल्यू 0, लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन कितना हो जाता है, लॉग बेस ए एम एन, फिर माइनस होगा बीच में तो m अपॉन एन बन जाता है। फिर अगर अगली प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी की लॉग ए एट द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन बी, 1 अपॉन लॉग b एट द बेस a हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है कि लॉग 3 माइनस 2√2 ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है मेरे पे, यहाँ पे माइनस ही होगा बीच में। ठीक है, प्लस नहीं, या चलो इसको प्लस ही रहने देते हैं भी, 3 9 माइनस, हाँ ठीक है। देखो सपोज ये क्वेश्चन था मुझ पे, लॉग बेस है 3 माइनस 2√2 और ऊपर दे रखा है 3 प्लस 2√2 की पावर -1। इस क्वेश्चन को देखो मुझे सॉल्व करना है, तो ये लॉग की मदद से देखो कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसा हो सकता है 3 माइनस 2√2 और इसकी देखो पावर -1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 3 प्लस 2√2, इतना लिख सकता हूँ मैं। और इस चीज़ को अगर मैं रैशनलाइज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इंटू 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, तो ये बन जाएगा मेरा लॉग 3 माइनस 2√2 और ये बन जाएगा देखो मेरा 3 माइनस 2√2 अपॉन, इसको देखो मैं करूँगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से कितना आ जाएगा, a 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 यानी 8। तो ये क्वेश्चन मेरा फाइनली क्या बन गया, देखो लॉग 3 माइनस 2√2 और यहाँ पे भी 3 माइनस 2√2। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा नीचे। अभी देखो लॉग बेस से a मिल गया तो इसका आंसर सीधे सीधे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगर यही क्वेश्चन को एक और देखो, इसी में एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये होता 3 माइनस 2√2 और यहाँ पे भी हो जाता 3 माइनस 2√2 की पावर -1। ठीक है, इस क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते थे, देखो अभी मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी आपको, लॉग ए एट द बेस एक्स की लॉग एट द बेस है m की पावर n क्या हो जाता था मेरा n लॉग m। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है -1, तो इसी को मैं आगे ला सकता था, तो ये क्या बन जाता माइनस लॉग 3 माइनस 2√2 और ये हो जाता 3 माइनस 2√2। और मुझे पता है ये चीज़ और ये चीज़ जहाँ सेम होगा इसकी वैल्यू कितनी जाती है 1, तो ये बन जाता -1। ठीक है, ये माइनस और इस पूरे की वैल्यू 1। ठीक है, तो ऐसे हमने देखो लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लॉग का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी मिलता है हमें कि ये देर के हमें देखो लॉग बेस है इस बार ए बी सी और यहाँ पे देर के हमें a प्लस लॉग ए बी सी, यहाँ पे देर के बेस b प्लस लॉग बेस फिर ए बी सी और यहाँ पे देर के c, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लॉग बेस ए बी सी ए
प्लस लॉग बेस ए बी सी बी प्लस लॉग बेस ए बी सी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉग के 3 फंक्शन है और तीनों क्या है हमारे एडिशन में, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग बेस ए एम एन। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अगर तीन यहाँ पे एन की जगह एक और वेरिएबल होता तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता। लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तीनों का बेस सेम है, तीनों एडिशन में, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ये बन जाएगा लॉग ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। अब ये देखो लॉग ए एट द बेस ए की फॉर्म बन गई, देखो बेस भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक। तो ये हो गया हमारा कुछ क्वेश्चंस लॉग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अब हम कुछ लॉग की इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। हम सीखते हैं कि हम लॉग की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज ये देखो पहली इक्वेशन मेरे पे लॉग बेस x माइनस 1 4 इक्वल टू 2 गिवन है, तो मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है कि x कितना आएगा। तो देखो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले इस 4 को तो एज इट इज लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि यहाँ पे बेस आ जाता है और इसकी पावर होल स्क्वायर, इतना हो जाता है। यहाँ पे बेस आ गया 4 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन को देखो मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा। या फिर चाहो तो आप ऐसे ना करके इसको ऐसे कर दो, x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा ना 4, तो ये कितना आ गया x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक बार प्लस ले लो तो x माइनस 1 इक्वल टू 2 है जब प्लस का, तो x कितना आ जाएगा 3, और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 ले लो तो x कितना आ जाएगा -1, तो 3 और -1 इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे समझो, अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, देखो लॉग ये कितना हो जाएगा -1 4। मैंने अभी शुरू में लॉग के उसमें जब बताया था बेसिक में, तो ये मैंने एक चीज़ बताई थी, लॉग ए एट द बेस m है, तो यहाँ पे a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इससे यहाँ पे ये क्या होगी, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसका आंसर खाली कितना आएगा 3। तो आपका मतलब एक चीज़ आपने और चेक करनी है यहाँ पे कि आपका लॉग का जो भी आंसर आता है आखिरी में आप क्या चेक कर लो कि आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए हमारा बेस, ठीक है। अगर बेस पॉजिटिव नहीं बन रहा तो कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है सपोज लॉग का ही लेते हैं एक और, लॉग बेस 4 x प्लस 1 प्लस लॉग बेस 4 x प्लस 4 इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब इस इक्वेशन को जब मुझे सॉल्व करना है तो मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगाऊंगा इसमें। पहली प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी मेरी, दोनों का बेस सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी लॉग बेस 4 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1, ठीक है, इतना हो जाएगा पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो यहाँ से अगर ये लॉग हटेगा, ये बेस 4 यहाँ से हटेगा, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 4 की पावर 1, इतना बन जाएगा। मैंने बताया था ना ये चीज़ जाके पावर में चल जाता है। तो अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 4, इतना ही बन रहा है। यानी यहाँ से कितना बन रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, यानी x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज यहाँ से कितनी आ गई, 0 एंड -5। देखो बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ ये भी, कि वो ऐसे कर देंगे इसे सॉल्व, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5x और x से x काट देंगे और सीधे बोल देंगे x इज इक्वल टू -5, आंसर हो गया, ठीक है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, इस ऐसी अप्रोच से हमें सॉल्व नहीं करना। इससे होता क्या बेसिकली, देखो यहाँ पे आपका x खाली -5 आया, आपका 0 नहीं आया ना आंसर में, तो इसलिए आंसर मिस हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑलवेज क्या करना है, फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, ठीक है। 11th-12th में तो बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी सीधे काट नहीं देना, ठीक है। हमेशा फैक्टराइज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यूज आ गई 2, 0 एंड -5। उसके बाद देखो मैं चेक करता हूँ कि 0 में 0 पॉसिबल है क्या, तो देखो 0 प्लस 1 कितना आ गया 1, तो ये भी ठीक है। 0 प्लस 4 कितना आ गया, वो भी 0 आ गया। अगर मैं -5 लिख देता हूँ तो माइनस, अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होता है ना, इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर ये लिखा रहता है तो m क्या होना चाहिए हमारा, शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। m भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। या फिर इक्वल टू भी ले लेते हैं यहाँ पे, बट m हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ग्राफ में अभी मैं ग्राफ भी समझाऊंगा तो वहाँ से चीज़ें और डिटेल में समझाऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग इस चीज़ को हम याद रख लेते हैं कि लॉग ए एट द बेस m अगर कभी भी लिखा है तो m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो यहाँ से इसका आंसर खाली कितना आएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता।
तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा लॉग का। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन सपोज देखो ये था मेरे पे, मुझ पे क्वेश्चन है ये, लॉग 5 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ये क्वेश्चन है। लॉग बेस 5 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 105 इक्वल टू 2, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बेसिकली देखो स्टेप तो वही रहेंगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 105 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। यही हो, चल सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको ये लिखेंगे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 105 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इतना ही बनेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो कैंसिल हो गई यहाँ से, एक्स स्क्वायर सीधे सीधे कैंसिल हो गया। इस चीज़ को अगर मैं इधर लाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस 80 बन जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया मेरा -10, x -10 आ गया। तो देखो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा -10 पॉसिबल है क्या। तो देखो मैं यहाँ x की जगह -10 रखूंगा तो ये बन जाएगा 15, 5 माइनस -10 15, यहाँ पे रखूंगा तो -10 का स्क्वायर 100, और ये -10 इंटू यहाँ तो ठीक है पॉजिटिव ही बन रहा है ना, तो मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। तो ठीक है ये हो गए हमारे लॉग के कुछ क्वेश्चंस, हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नाउ देखो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के ग्राफ आएंगे यहाँ पे। तो एक ग्राफ तब आएगा जब व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, और एक बेस आएगा ग्राफ जब व्हेन बेस इज लेस देन 1, ठीक है। तो हमने दो ग्राफ देखना है लॉग के, ठीक है। और लॉग के ग्राफ से ही हम एक्सपोनेंशियल के ग्राफ भी बना सकते हैं इनवर्स लेके, ठीक है। तो वो खैर इनवर्स तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी देखते हैं कि लॉग के ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज देखो पहला फंक्शन मैं y के इक्वल ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली बात है मेरा ग्राफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में बनेगा। तो मैं y में देखो, मैं y में आएगा मेरा आंसर, और x में जो मैं वैल्यूज दूंगा, तो मेरा ग्राफ सपोज ये देखो, सपोज इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग बेस टू x, ये सपोज कोई फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो मैं एक टेबल बनाता हूँ y की वैल्यूज, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज के लिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, लॉग बेस टू 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने भी बताई थी 0, तो ये आ गया 0। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ मैं दूसरी वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा लॉग बेस 2 और 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाता है 1। तो जब मैं x2 ले रहा हूँ तो y कितना जा रहा है मेरा 1। फिर मैं लेता हूँ 4, तो लॉग बेस 2 यहाँ पे 4। अब देखो मैं 3 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ जिससे मैं इजीली वैल्यू बता सकूँ, ठीक है। लॉग 3 के लिए मुझे कुछ देखना पड़ेगा टेबल, तो लॉग बेस 4 ले रहा हूँ। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 2 बेस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, लॉग m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 लॉग बेस 2 और 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी जब मैंने x को कितना लिया है, x को जब मैंने 4 लिया तो ये कितना आ रहा है 2। सिमिलरली देखो मैं x को अगर 8 ले लेता हूँ, लॉग बेस 2 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी लॉग बेस 2 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, यानी 3 लॉग बेस 2 और 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 8 में कितनी वैल्यू आ गई 3। अब एक वैल्यू छोटी ले लेते हैं, छोटी इन द सेंस कि अगर मैं x को हाफ लेता हूँ तो लॉग बेस 2 हाफ, ये इतना बन जाएगा, यानी लॉग बेस 2 हाफ होता है मेरा 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना 1/2 को, तो ये -1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 लॉग बेस 2 और 2 यानी -1। तो यानी जब मैं हाफ ले रहा हूँ तो वैल्यू आएगी -1। सिमिलरली अगर आप 1/4 में चेक करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या कर दिया, कुछ x और y की वैल्यूज निकाल दी लॉग के लिए। अब इन्हीं वैल्यूज के बेसिस में मैं क्या करता हूँ, ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, ठीक है। ग्राफ को देखो कैसे प्लॉट करूंगा मैं, तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैं लेता हूँ, ठीक है, सपोज देखो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। तो x एक्सिस में देखो x की वैल्यूज कितनी कितनी है, सबसे पहले 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद कितनी है 4, उसके बाद 8, थोड़ा बड़ी बना लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, जगह बहुत है हम पे। तो सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, और 1 के पीछे क्या आएगी, कहीं पे देखो 1/2 आएगी, सपोज यहाँ पे कितनी आ रही है 1/2, और कहीं पे 1/4 भी आएगी। और y एक्सिस में देखो ये क्या है, y एक्सिस की वैल्यू लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये 0 हो गया, तो ये सपोज 1
फिर कितनी, यहाँ पे 2, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, कितना ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं -1 -2 -3। अब देखो मैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ। तो जब x की वैल्यू 1 है, y कितना है 0, तो मतलब ये पॉइंट हो गया मेरा। जब x की वैल्यूज कितनी है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y कितना आ रहा है 1, यानी ये पॉइंट हो गया मेरा। फिर x की वैल्यू जब देखो मेरी कितनी है, x की वैल्यू जब कितनी है मेरी 4 है, तो y कितना आ रहा है 2, ये वैल्यू आ रही है। जब x की वैल्यू 8 है तो मेरा y कितना आ रहा है 3, ये कुछ पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। अब देखो सिमिलरली x की वैल्यू जब हाफ आ रही है, तो हाफ मतलब ये पॉइंट, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है -1। x की वैल्यू जब 1/4 है तो y कितना आ रहा है -2, ठीक है। तो अब देखो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करता हूँ, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो कुछ ऐसे ज्वाइन होगा ये। अगर मैं फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखेगा मुझे, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा ना मुझे, मतलब ये स्ट्रेट जाएगा, यहाँ पे ब्रेक आएगा पर ऐसा ब्रेक नहीं आना चाहिए, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा मुझे ऐसा। तो यही होता है देखो लॉग का ग्राफ, और ये ग्राफ नीचे ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता जाएगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस को कभी मिलेगा नहीं है, ठीक है। वाई एक्सिस इसके लिए एक एसिम्टोट का काम करेगी, ठीक है। एसिम्टोट क्या होता है वो मैं ग्राफ जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ हो गया लॉग ए एट द बेस एक्स व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। ये तो बेस देखो 2 लिया था मैंने, 2 होता है ग्रेटर देन 1। तो इन जनरल देखो अगर मुझे कभी ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ तो मैंने इन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके बना दिया, आप भी ट्राई करने से ग्राफ पेपर में बनाने की, तो आपका एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा बोर्ड में स्केल वगैरह है नहीं, तो ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है अभी आपको, ठीक। तो आप ग्राफ में ट्राई करना तो आपका एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। अब देखो ये ग्राफ को हम बनाते और कैसे हैं, इसी ग्राफ को देखो ऐसे, इस ग्राफ को अगर मुझे डायरेक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। ये हो जाता है मेरा लॉग का ग्राफ, सपोज ये 1 है, यहाँ पे 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ग्राफ ऐसा, ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ, लॉग का ग्राफ, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। जब बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ किसका होगा, लॉग का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली जब बेस देखो 1 से छोटा होगा तो ग्राफ कैसा हो जाता है, कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है। जब बेस 1 से छोटा होगा तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये, ठीक। तो आपको देखो ये 2 ग्राफ ध्यान में रखने हैं लॉग के, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन बेस इज लेस देन 1, तो हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1, जो कि मेरा कितना 1 पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो इन ग्राफ्स को हमने याद रखना है, और इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। इस ग्राफ में देखो मैंने डोमेन रेंज आपको जब पहले सिखाया था, जब मैंने डोमेन रेंज सिखाया था तो मैंने डोमेन क्या बोला था, डोमेन को मैंने बोला था एक्स एक्सिस में लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो देखो एक्स एक्सिस में लेफ्ट मोस्ट कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है ना, पर 0 को मिल नहीं रहा, तो इसका डोमेन यहाँ 0 से, और राइट मोस्ट कहाँ तक भाग रहा है, इन्फिनिटी तक, तो इसका जो डोमेन हो गया 0 to इन्फिनिटी। सिमिलरली इस ग्राफ में देखो लेफ्ट मोस्ट कहाँ तक जा रहा है, ये इस लाइन को अप्रोच कर रही है, कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 0, यानी 0 और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो 0 to इन्फिनिटी इसका क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं हमेशा लॉग को, लॉग में x को क्या लेते हैं हमेशा पॉजिटिव। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, देखो आप इस ग्राफ को नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। सो देखो आज के ग्राफ में हमने लॉग में काफ़ी चीज़ें सीख ली हमने। लॉग में हमने सीख लिया क्या कि लॉग की इक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और लॉग के क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो जो अगली क्लास होगी उसी में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी इनइक्वालिटी डिस्कस करूँगा तो वो काफ़ी लंबा टॉपिक है ना, वो काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक होता है, तो उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज़ ऑन लॉग, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ जो लॉग की होती है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अगर जेई का पेपर देखोगे, आप एनडीए का पेपर भी देखोगे, तो कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। कभी डायरेक्ट तो नहीं, कभी इनडायरेक्टली आएगा, पर इसका कॉन्सेप्ट कई जगह यूज होता है। तो कल के लेक्चर में मैं टॉपिक डिटेल में देखेंगे कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही अगर आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनमें इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके कि हम और अच्छे लेक्चर्स आपके साथ शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू।